हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। तो आज सुबह ही जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो आज सुबह ही एक न्यूज़ आई कि इंडिया और चाइना के बीच में फिर से टेंशन का माहौल हो गया है। तो इस बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी ने आज एक पार्लियामेंट में सुबह बयान दिया है। तो आइए पहले उसको सुनते हैं, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंडिया और चाइना के बीच में आज सुबह हुआ क्या है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं। पहले कोविड पैंडेमिक में गलवान वैली में जो इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस में झड़प हुई थी। अब आज 13 दिसंबर 2022 को खबर आई कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में फेस ऑफ हुआ है इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस का। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के जो जवान थे वो एज़ यूजुअल इंडियन टेरिटरी में घुस गए तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, जिसके कारण इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में हाथापाई हुई है और दोनों साइड्स के कुछ सोल्जर्स इसमें घायल हुए हैं। अब बहुत सी रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स को भी 2 से 3 बार यहाँ पे स्क्रैम्बल किया गया है। जी हाँ, 2 से 3 बार इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ किया है और ये इसलिए किया गया है ताकि चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर जेट्स या ड्रोन्स जो इंडियन एयर स्पेस के पास आ रहे थे, घूम रहे थे, उनको इंडियन एयर स्पेस की वायलेशन ना करी जाने दी जाए। बात है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होके ये बयान दिया है कि भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और पीछे हटने को मजबूर किया, जबकि चाइनीज साइड से इस सारे इशू को डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है। ना ही चाइना के फेमस न्यूज़पेपर और वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने कोई ऊटपटांग आर्टिकल पब्लिश किया है इस पे, और ना ही चाइनीज़ मीडिया ने कोई बातचीत चल रही है इसके बारे में। तो साथ ही चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने
कहा है कि सिचुएशन स्टेबल है और दोनों साइड्स, यहाँ मैं कोट करता हूँ, मेंटेन्ड अनऑब्स्ट्रक्टेड डायलॉग ऑन द बॉर्डर इशू थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल। अब अगर इस बार की सिचुएशन को गलवान वैली वाली जो सिचुएशन हुई थी कोविड के टाइम पे उससे कंपेयर किया जाए तो सिचुएशन ना बिल्कुल उल्टी है। चाइना इस बार स्टार्टिंग से ही बैकफुट पे है और डिफेंसिव नज़र आ रहा है और इसकी स्टेटमेंट्स में साफ पता चलता है कि टॉप चाइनीज़ एस्टैब्लिशमेंट्स बिल्कुल शॉक में आ चुके हैं कि इनकी आर्मी ने कोशिश तो करी बट इंडियन साइड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट रिप्लाई किया। अब इस इंसिडेंट से चाइनीज़ साइड को ये मैसेज बहुत अच्छे से मिल गया है कि इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड है चाइना की किसी भी तरह की इंट्रूजन को हैंडल करने के लिए और चाइना इंडिया को हल्के में मत ले ताकि उसकी ही भलाई हो। अब ये जो कम्युनिस्ट चाइना है ना, इसकी लीडरशिप की ये मेंटालिटी रही है शुरू से ही कि ये हर नेबरिंग कंट्री, चाहे वो ताइवान हो चाहे वो इंडिया हो, उनको पुश करते हैं, उनसे पंगा लेते हैं एंड जब तक दूसरी कंट्री से करारा जवाब नहीं मिलता ना तब तक ये ऐसी उन कंट्रीज़ को परेशान करते हैं। बट इस इंसिडेंट से भी चाइना को इतना पुशबैक मिला है ना एंड इंडिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ना ही सिर्फ सोल्जर्स के जोश से बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट में भी इंडिया चाइना को फेस करने को फुल्ली तैयार है। इस इंसिडेंट के बाद में भी इंडिया कुछ इकोनॉमिक्स एक्शंस भी ले चाइना के खिलाफ, बट ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि दोनों कंट्रीज़ का अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, इंडिया कभी भी वॉर के फेवर में नहीं है क्योंकि वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होता, बट अगर चाइना इंडिया को पुश करेगा, गुंडागर्दी दिखाएगा, तो इंडिया भी इसका जवाब अपनी तरफ से देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।